नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिव्यांगजनों को रोजगार में नई पहचान, दिल्ली हाट की दुकानों में आरक्षण। दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाट INA में स्मृति चिन्ह की कुछ दुकानें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया है। ये योजना ई-टेंडर प्रक्रिया के जरिए लागू की जाएगी, जिससे चयन पूरी तरह पारदर्शी रहेगा। पात्र दिव्यांग आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस पहल से दिव्यांगजनों को स्थायी रोजगार मिलेगा और उन्हें आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। होली दीपावली पर महिलाओं को बड़ी राहत, मुफ्त सिलेंडर देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली की गरीब महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है और इसके लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत होली से पहले सिलेंडर की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जबकि दूसरा लाभ दीपावली पर मिलेगा। ये योजना राशन कार्ड धारक महिलाओं के लिए लागू होगी। लापरवाही पड़ी भारी, परामर्श एजेंसी पर 2 साल का बैन। दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक परामर्श एजेंसी पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है और 50.30 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। ये एजेंसी शालीमार बाग, किराड़ी, चाचा नेहरू, बाल चिकित्सालय और JBT अस्पताल में ICU परियोजनाओं की जिम्मेदार थी। तय समय पर जरूरी डिजाइन, ड्राइंग और वैधानिक संविधान जमा न करने से निर्माण कार्य रुक गया। दिल्ली NCR में बढ़ेगी ठंड, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। दिल्ली NCR में ठंड और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 23 जनवरी को राजधानी और आसपास के इलाकों में मौसम खराब रह सकता है। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं आने वाले 3 से 4 दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मार्च तक DTC बेड़े में शामिल होंगी 1500 नई इलेक्ट्रिकल बसें। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मार्च 2026 तक अपनी बेड़े में 1500 से अधिक नई इलेक्ट्रिकल बसें शामिल करेगा। वर्तमान में दिल्ली में 5250 बसें चल रही हैं, जबकि लक्ष्य 6800 बसें हैं। सभी नई बसें 9 और 12 मीटर की होंगी। 1 अप्रैल से डिम्स की बसें भी DTC के अधीन आ जाएंगी। वहीं वेस्ट दिल्ली में आज से 181 रूट्स में बस रूट रैशनलाइजेशन लागू होगा। साउथ दिल्ली में 1471 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट, साकेत से पुल प्रहलादपुर तक बनेगी 6 लेन एलिवेटेड रोड। दिल्ली सरकार ने साउथ दिल्ली के लिए 1471 करोड़ रुपए का बड़ा विकास प्रोजेक्ट मंजूर किया है। साकेत G ब्लॉक से पुल प्रहलादपुर तक 6 लेन की एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर से ट्रैफिक जाम कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। स्मूथ ट्रैफिक फ्लो से ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी भी होगी। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने BJP मुख्यालय में नितिन नवीन से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि साधारण पृष्ठभूमि से उठकर संगठन में लगातार काम करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचना प्रेरणादायक यात्रा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने भी नवीन को शुभकामनाएं दी। इसे कार्यकर्ता आधारित संस्कृति और संगठन की परिपक्वता का प्रमाण बताया। उनके नेतृत्व से युवाओं में नई ऊर्जा आएगी और पार्टी को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली के 29 इलाकों में 2 दिन रहेगा जल संकट, पहले ही भर ले पानी। दिल्ली के 29 इलाकों में बुधवार और गुरुवार को पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। इसका कारण शहर के अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन में सालाना फ्लशिंग प्रोग्राम है। जल बोर्ड ने लोगों से सलाह दी है कि वे पहले ही प्राप्त पानी जमा कर ले। आज मुख्य रूप से प्रेमकुंज के आसपास और 22 जनवरी को अन्य 28 इलाकों में सप्लाई प्रभावित होगी। जरूरत पड़ने पर जल टैंकर भी मंगवाए जा सकते हैं। जल बोर्ड ने होने वाली सुविधा के लिए खेद जताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की बारी। दिल्ली BJP में हलचल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज होने वाली है। दिल्ली समेत 6 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चयन अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व दिल्ली में संगठन को मजबूत करने के लिए किसी युवा और ऊर्जावान चेहरे पर दाव लगा सकता है। आगामी चुनावों और लंबी रणनीति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला अहम माना जा रहा है। पार्टी के भीतर कई नामों पर चर्चा है, लेकिन इस बार भी भाजपा कोई चौंकाने वाला फैसला कर सकती है।
ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, साकेत से प्रहलादपुर तक बनेगी एलिवेटेड रोड। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में पंखा रोड पर नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिससे रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। वहीं दक्षिण दिल्ली में साकेत से पुल प्रहलादपुर तक 5 किलोमीटर लंबी 6 लेन एलिवेटेड रोड बनेगी। इसके साथ जखीरा और सलेमपुर फ्लाईओवरों की हाईटेक तकनीक से मरम्मत होगी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप नियमों में लापरवाही, ग्रैप 4 प्रतिबंध हटा। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 और ग्रैप 4 के नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा। डीपीसीसी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समीक्षा में सीएक्यूएम ने कई गंभीर खामियां पाई है। शिकायतें निपटाने में देरी और कार्रवाई में लापरवाही देखी गई। सीएक्यूएम ने मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बनाया और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रैप 4 के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन चरण 1 और 3 नियम में निर्माण गतिविधियों पर रोक अभी भी लागू है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हाईटेक, सुरक्षा में रहेगी राजधानी। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने परेड और फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले सैकड़ों इमारतों को सील करने की तैयारी कर ली है। हजारों पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल, कमांडो और स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। इसके साथ ही हाईटेक एफआरएस और पीटी जेड कैमरों से दूर तक निगरानी की जाएगी। सरकारी अस्पताल में पहली बार आम मरीजों के लिए हाईटेक सर्जरी उपलब्ध। दिल्ली एम्स ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सर्जिकल विभाग में अब तक 1000 से ज्यादा रोबोटिक ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। इस तकनीक से जटिल सर्जरी सुरक्षित, कम दर्दनाक और जल्दी ठीक होने वाली प्रक्रिया बन गई है। प्रोफेसर सुनील शुबर के अनुसार 3D विजन और बेहतर डेक्सटेरिटी से ऑपरेशन आसान हुआ है। रोबोटिक सर्जरी से मरीज का दर्द 50%, अस्पताल में समय 30% और संक्रमण का खतरा 40% तक कम होता है। वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी, एम्स करेगा राज्य को प्रशिक्षित। देश में बढ़ती वायु प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए एम्स दिल्ली ने बड़ा कदम उठाया है। एम्स में 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राज्यों के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं। ये ट्रेनर अपने अपने जिलों में अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। कार्यक्रम का मकसद वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की पहचान, उपचार और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है। एआई समिट की तैयारी, लेकिन सड़कों पर जर्जर साइनेज से परेशान लोग। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी को लेकर एनडीएमसी बड़े दावे कर रही है, लेकिन नई दिल्ली इलाके की सड़कों पर लगे जर्जर साइनेज उसकी तैयारियों की पोल खोल रही हैं। 16 साल पुराने ये बोर्ड अपनी तय उम्र पूरी कर चुके हैं। कई जगह साइनेज टूटे, गायब या रात में दिखाई नहीं देती। इससे पर्यटकों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। नई योजना को मंजूरी के बावजूद अब तक काम शुरू नहीं हुआ, जिससे राजधानी की छवि प्रभावित हो रही है। आतिशी ने विशेषाधिकार हनन नोटिस को बताया निराधार, मांगे साक्ष्य। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने अपने खिलाफ जारी विशेषाधिकार हनन नोटिस को निराधार करार दिया है। उन्होंने विधानसभा सचिव से सभी प्रासंगिक दस्तावेज, शिकायतें और वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी है। आतिशी का कहना है कि 6 जनवरी की चर्चा में सिख गुरु का कोई अपमान नहीं किया गया। उन्होंने नोटिस में लगे आरोपों को अस्पष्ट और तथ्यहीन बताया। भाजपा और विधानसभा अध्यक्ष का दावा है कि वीडियो सही है, लेकिन आपका कहना है कि वीडियो में कोई अपमानजनक संदर्भ नहीं है। विशेषाधिकार समिति अब इस जवाब पर विचार करेगी। दिल्ली को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम, 20 नए फायर स्टेशन बनेंगे। दिल्ली को आग की बढ़ती घटनाओं से सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 5 वर्षों में राजधानी में 20 नए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। हर साल 4 नए स्टेशन खोले जाएंगे, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया समय कम होगा। इस योजना से घनी आबादी वाले इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों को खास फायदा मिलेगा। फिलहाल दिल्ली में 66 फायर स्टेशन कार्यरत है। नए स्टेशनों के साथ आधुनिक उपकरण और अतिरिक्त दमकल कर्मियों की भी भर्ती की योजना है। जेएनयू-एसयू के धरने के बाद प्रशासन झुका, कुलपति से बैठक तय। जेएनयू में छात्र संघ और प्रशासन के बीच चल रहा टकराव अब बातचीत की ओर बढ़ता दिख रहा है। 2 दिन के शांतिपूर्ण धरने के बाद जेएनयू-एसयू को कुलपति से मिलने का समय मिल गया है। ये बैठक आज होगी, जिसमें हॉस्टल से बेदखली नोटिस मुख्य मुद्दा रहेगा। छात्र संघ का आरोप है कि पहली बातचीत के बजाय दबाव बनाया गया। जेएनयू-एसयू ने इसे छात्रों की एकजुटता की जीत बताया है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट, अर्बन एरिया में ग्रामीण की तुलना में 6 गुना ज्यादा मौतें। दिल्ली सरकार की रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार अर्बन एरिया में मौतें ग्रामीण इलाकों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है।
ग्रामीण इलाकों में केवल 20,952 मौतें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि अर्बन में ये आंकड़ा 1,18,528 है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण है कि अधिकांश ग्रामीण मरीज इलाज के लिए अर्बन अस्पतालों में जाते हैं। अस्पताल में हुई मौतें अर्बन एरिया में दर्ज होती हैं। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, यातायात बुरी तरह प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित है। 20 जनवरी को नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों लेट पहुंची। दक्षिण भारत और जम्मू कश्मीर से आने वाली ट्रेनें 1 से 4 घंटे तक लेट रही। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दृश्यता कम होने और परिचालन दबाव बढ़ने के कारण ट्रेनों की गति नियंत्रित रखी गई। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन पर जांच लें। 26 जनवरी से 31 मार्च तक 5 दिन शराब की दुकानें रहेगी बंद। दिल्ली में अगले 3 महीनों में 5 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी आयुक्त से आदेश जारी किया गया है कि पहली बंदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को रहेगी। इसके बाद महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 15 फरवरी, रामनवमी के अवसर पर 16 मार्च, ईद उल फितर के उपलक्ष्य में 21 मार्च और महावीर जयंती के अवसर पर 31 मार्च को शराब की दुकानें बंद रहेगी। छोटे उद्यमियों के लिए नई राह, दिल्ली में आधुनिक मशीनें मुफ्त। दिल्ली सरकार ने बादली और भवाना औद्योगिक क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये सेंटर छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को आधुनिक मशीनों, टेस्टिंग लैब और प्रशिक्षण सुविधाओं की एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएंगे। इससे उद्यमियों को भारी निवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का उद्देश्य तकनीकी प्रशिक्षण, उत्पाद गुणवत्ता सुधार और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देना है। साझा सेवाओं और सामूहिक खरीद से लागत घटेगी। भाजपा आगामी चुनावों में नितिन नवीन के नेतृत्व में मजबूत। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को पदभार संभाल लिया। 45 वर्ष की उम्र में वे बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बने। ताजपोशी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पीएम मोदी ने नितिन नवीन का स्वागत करते हुए उन्हें नई पीढ़ी का प्रतिनिधि बताया। पार्टी नेताओं ने भरोसा जताया कि नए अध्यक्ष की युवा ऊर्जा और संगठन के प्रति समर्पण से भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में सफलता सुनिश्चित करेगी। रील का नशा पड़ा भारी, 24 घंटे में दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में एक युवक ने दिल्ली से की सड़कों को खतरे में डाल दिया। साउथ दिल्ली में ब्लैक स्कॉर्पियो के बीच सड़क पर लहराते हुए चलाने का वीडियो वायरल हुआ। एक जागरूक यूजर ने इसे एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली पुलिस और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को टैग किया। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज किया और 21 वर्षीय चालक को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला युवाओं के लिए सख्त चेतावनी है। संगम 2026 दिव्यांग खिलाड़ियों ने आईआईटी दिल्ली में दिखाया दम। छन करके आई गेंद और चौका, ऐसा नजारा आईआईटी दिल्ली में आयोजित संगम 2026 इंटर कॉलेज खेल समारोह में देखने को मिला। देश भर के आईआईटी दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और एनसीआर के कॉलेजों से आए 300 दिव्यांग छात्रों ने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ब्लाइंड क्रिकेट, ब्लाइंड शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। समारोह का उद्घाटन आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने किया। ये आयोजन समावेशी खेल संस्कृति की मिसाल बना। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।